इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता कि वीकली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी ने लास्ट जो अपनी 5 कैंडल है वो एक कंसोलिडेशन में बिताई हुई है। तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया जो कि हमारा 21,600, यदि मार्केट ने 21,600 के लेवल को ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी हम चलते हैं सीधे ही हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे, क्योंकि मेरे को डेली में और 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ भी ऐसा लेवल और कुछ इंपॉर्टेंस ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसकी हम यहाँ पे बात कर सकें। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने एक तो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। मार्केट जहां से बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से इस लेवल के अंदर इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर मारी, लेकिन मार्केट ने जो डाउन साइड से सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां से सपोर्ट लेने के बाद शुक्रवार के दिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो इस ट्रेंड लाइन के बाहर ही दी है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट ही हमारे लिए है कि यदि मार्केट अभी बाइंग साइड में जाता है तो हम बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। मतलब हमारी 90% क्वांटिटी के साथ यदि मार्केट सोमवार को बाइंग साइड में जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे सीधे ही लेवल्स की। ठीक है, यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। एक सेकंड। तो यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर यदि मार्केट इस लेवल का राउंड में ओपन होता है, मतलब 350 360 के लेवल का राउंड में ओपन होता है और वहां थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद 21,375, इस लेवल को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यदि मार्केट ने 21,375 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,415 का, ये होगा हमारा T1। और जो हमारा T2 निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,465 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद 21,375 के लेवल को ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा बाइंग साइड के लिए लेवल। यदि अभी हम बात करते हैं यदि मार्केट सोमवार के दिन फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, उस कंडीशन में हम मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि देखो इस कंडीशन में मार्केट हमारे डाउन साइड का जो लेवल है वो 21,250 का रहने वाला है। 250 21,250 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,190, और जो हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,155, और हमारा जो थर्ड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,100। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 21,250 के लेवल को ब्रेक किया तो। या फिर हमें यहाँ पे एक और कंडीशन बनते हुए दिखाई दे सकती है कि यदि मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद कंसोलिडेशन करे और उसके बाद यदि मार्केट 250 के लेवल को ब्रेक करेगा तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,190 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,155 का, और तीसरा टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,100 का। ये तो हो गई हमारी फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन। अभी हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें किस हिसाब से ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की। यदि मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है, मतलब मार्केट आप लगा लो कि 80 प्लस पॉइंट ऊपर होता है, मतलब हमारे 21,375 के लेवल के यदि ऊपर मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखो उस कंडीशन में हमें पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। यदि मार्केट सोमवार के दिन किसी भी कंडीशन में एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाए और तो उस कंडीशन में हमें फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ का मतलब है 1 बजे से पहले हमें कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। तो हम पुट बाइंग का ट्रेड कब ले सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, अच्छा खासा कंसोलिडेशन करे, और जैसे ही मार्केट 21,370 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, वो भी सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं लेने वाले। तो हम फर्स्ट हाफ में जो ट्रेड ले सकते हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एक कॉल बाइंग का ही बनेगा। और वो कॉल बाइंग का हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं उसकी हम बात करते हैं कि यदि मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ भी कर, यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद लास्ट डे क्लोजिंग पे आता है, लास्ट डे क्लोजिंग हमारी इस जोन में रहने वाली है करीब 330 से 310 के लेवल में, कि मार्केट इस लेवल के अराउंड पे आता है और यहां से एक सपोर्ट लेने के बाद यदि मार्केट डे हाई को ब्रेक करता है, डे हाई कितना भी हो सकता है, ठीक है, यदि मार्केट ने फिर गैप अप ओपन हुआ, लास्ट डे क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और उसके बाद यदि मार्केट ने डे हाई को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा गैप अप की कंडीशन रहने वाली है कि गैप अप की कंडीशन में हमें कब कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है और कब पुट बाइंग का ट्रेड लेना है। कॉल बाइंग का ट्रेड हम फर्स्ट हाफ में भी ले सकते हैं और सेकंड हाफ में भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट ने यहाँ पे 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड के लेवल को ब्रेक किया तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कब लेना है, जब कब लेना है हमें कॉल बाइंग का ट्रेड, जब मार्केट यहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद डे हाई को ब्रेक करेगा तो। और पुट बाइंग का ट्रेड हमें सेकंड हाफ में ही सिर्फ और सिर्फ लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की, कि किस लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे हम सोमवार के दिन यहाँ पे एक गैप डाउन की कंडीशन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मतलब कितना, 250 से नीचे, यदि मार्केट 21,250 के लेवल के नीचे ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि भाई यदि मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेशन देता है, वही सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन, यदि मार्केट ने यहाँ पे सेकंड हाफ तक का कंसोलिडेशन किया, मतलब 3 से 4 घंटे का यदि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेक डाउन पे हम यहाँ पे पुट बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। कॉल बाइंग में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,315 का, और पुट बाइंग के जो हमारे टारगेट है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वही टारगेट रहने वाले हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में क्या ट्रेड बन सकता है कि देखो मॉर्निंग में हम यहाँ पे कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले। क्यों नहीं लेने वाले इसका मैं रीजन बता देता, क्योंकि देखो पहले तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है ना, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रही है ना, मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, उसके बाद मार्केट लास्ट डे क्लोजिंग से जाके सपोर्ट लेगा। इसलिए हम फर्स्ट हाफ में यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लास्ट डे क्लोजिंग तक गया, इसी जोन तक गया, 320 तक के जोन तक गया, और उसके बाद जैसे ही मार्केट डे लो को ब्रेक करेगा, इस चीज पे ध्यान देना, डे लो, यदि मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया तभी हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है फर्स्ट हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ में हमें गैप डाउन की कंडीशन में कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। तो ये था फिन निफ्टी के लिए सोमवार के दिन के लिए एनालिसिस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।